फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं जानता है। वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर यूहन्ना ने स्वर्ग को खुला हुआ बताया है और बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, वो इस बात को कहते हैं कि यूहन्ना यहां पर किसी पोर्टल को खुलते हुए बता रहा है, किसी द्वार को खुलते हुए बता रहा है। और यूहन्ना यहां पर एक स्वर्गीय पोर्टल को खुलते हुए बता रहा है जिसके द्वारा लाइट ईयर्स के अंदर ट्रैवल किया जाता है, स्वर्गदूतों के द्वारा, स्वर्ग की सेना के द्वारा। और वही पोर्टल जो है, जो पृथ्वी से सीधा इंसान को स्वर्ग में लेकर के चला जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, उसी पोर्टल के खुलने की बात यहां पर यूहन्ना के द्वारा की जा रही है। ऐसा कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स मानते हैं। दूसरी बात यह है कि जब परमेश्वर एलिया भविष्यवक्ता को स्वर्ग पर उठाने को था, तो दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले वचन के अंदर इस बात को लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक बवंडर के द्वारा एलिया को स्वर्ग पर उठाने को था, जबकि परमेश्वर ने अग्नि में घोड़े और रथों के द्वारा एलिया को स्वर्ग के ऊपर उठाया था। तो फिर क्यों इस बात को बोला गया है कि बवंडर के द्वारा परमेश्वर ने एलिया को उठाया था? और कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि यह बवंडर जो है वो उस पोर्टल को बताता है जो पृथ्वी के ऊपर खुलता है और इंसान को सीधा स्वर्ग के अंदर पहुंचा देता है और इंसान को लाइट ईयर्स के अंदर ट्रैवल उस समय नहीं करना पड़ता है। और ये वही पोर्टल है जिसकी आशंका महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा प्रकट की गई थी कि एक ना एक पोर्टल जो है वो तो यूनिवर्स के अंदर पाया ही जाता है, जहां से हम लाइट ईयर्स को बिना पार किए ही दूर दूर तक का डिस्टेंस जो है उसको कवर अप कर सकते हैं। और उसी पोर्टल की बात जो है वो यहां पर यूहन्ना के द्वारा बताई गई है कि स्वर्ग का द्वार जो था वो खुल गया, स्वर्ग ही पूरा का पूरा खुल गया, वो पोर्टल नजर आना शुरू हो गया और उस पोर्टल में से सफेद घोड़े के ऊपर बैठ करके एक सवार जो है वो बाहर आता हुआ दिखाई दिया और उस सवार का नाम जो था वो विश्वास योग्य और सत्य था। उस सवार का नाम उसने परमेश्वर का वचन अपनी पुस्तक के अंदर बताया था। आपको जान करके हैरानी होगी कि जब हमने तारों के अंदर सुसमाचार के विषय में जाना था, हमने इस बात को समझा था कि परमेश्वर ने पूरी की पूरी बाइबल आसमान के अंदर, तारों के अंदर लिखी हुई है। तो इन्हीं तारों के अंदर एक और नक्षत्र मंडल परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय से ही बना दिया था। उस नक्षत्र मंडल को पेगासस कहा जाता है और ये पेगासस जो है वो एक सफेद घोड़ा माना जाता है जिसके पंख हैं। ये उड़ने वाला सफेद घोड़ा है, यानी उड़ने वाले घोड़ों की जो कहानियां आपने सुनी हैं वो सारी की सारी कहानियां पेगासस से ही प्रेरित है। और ये पेगासस नाम का सफेद घोड़ा जो है, इसके गर्दन में या इसके कंधे पर एक तारा पाया जाता है जिसको मरकब कहा जाता है। और मरकब, ये तारा जो है, इसका मतलब होता है, मरकब शब्द का मतलब होता है कि वो शीघ्र आ रहा है, यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी जो थी वो भी परमेश्वर ने तारों के अंदर जगत की उत्पत्ति के समय से ही प्रदान कर दी थी कि एक दिन यीशु मसीह वापस आएगा, श्वेत घोड़े पर सवार होकर के आएगा,
उड़ने वाले घोड़े के ऊपर सवार हो करके यीशु मसीह वापस आएगा। इस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पहले से ही लिख दिया था, तारों में दर्ज कर दिया था। और यूहन्ना जब एक सफेद घोड़े के बारे में बता रहा था, तो जो प्रथम शताब्दी के मसीही लोग थे जो तारों का ज्ञान रखते थे, वो तुरंत ही इस बात को समझ गए थे कि यूहन्ना जो है वो पेगासस के बारे में यहां पर भविष्यवाणी कर रहा है। उसको यीशु के वाहन के रूप में यूहन्ना यहां पे दर्शा रहा है। साथ ही साथ यूहन्ना ने एक बार फिर से यहां पर यीशु की आंखों का जिक्र किया है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर भी उसने यीशु की आंखों का जिक्र किया था। उसके बाद कलीसियाओं को जब यीशु के द्वारा संबोधन दिया जा रहा था, तब भी यीशु की आंखों का जिक्र किया था। और यहां पर भी उसने यीशु की आंखों का जिक्र किया है कि उसकी आंखें जो हैं वो आग की ज्वाला के समान है। और मैंने पहले ही आपको ये बात बताई थी कि यीशु की आंखों को आग की ज्वाला के समान यूहन्ना ने इसलिए बताया था क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में और मूसा के तंबू के महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा जाता था। और वाचा का संदूक जो है वो यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में बाइबल के अंदर पाया जाता है। जिस प्रकार से वाचा के संदूक में परमेश्वर का वचन उन दो पटियाओं के रूप में रखा जाता था, उसी प्रकार से यीशु मसीह जो था वो एक शारीरिक रूप में आया था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि वाचा का संदूक पुराने नियम में जहां जहां पर भी गया था, यीशु मसीह अपनी सेवकाई में हर उस स्थान के ऊपर गया था, वहां पर जाकर के उसने सेवकाई की थी। और पुराने नियम के अंदर इस बात को बताया हुआ है, लेव्य व्यवस्था उसका 10 अध्याय पहले और दूसरे वचन में, कि जब नादाब और अबीहू जो कि हारून के बेटे थे, उन्होंने वाचा के संदूक के सामने ऊपरी आग से जब वाचा के संदूक की आरती उतारनी शुरू करी थी, तो वाचा के संदूक में से आग की लपटें निकली थी और उन दोनों को वहीं पर ही भस्म कर दिया था। और यहूदी परंपरा के अंदर ऐसा माना जाता है कि वो दो आग की लपटें जो थीं वो दो किरणों के रूप में या दो लपटों के रूप के अंदर वाचा के संदूक में से निकली थी। इसीलिए यहूदी लोग जो थे वो इस बात को माना करते थे कि वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर की आंखें पाई जाती हैं और उन आंखों में से वो आग की किरणें जो थीं वो निकली थी। और यहां पर प्रकाशित वाक्य में बार बार यूहन्ना जब इस बात को कहता है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, तो वो वाचा के संदूक की तरफ ही हमारा ध्यान लेकर के जा रहा था। वो इस बात को बताने का प्रयास कर रहा था कि यीशु मसीह वाचा के संदूक के रूप में इस संसार के अंदर आया था। साथ ही यूहन्ना इस बात को कहता है कि यीशु के सिर पर एक नहीं लेकिन कई सारे राजमुकुट उसको देखने को मिले हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि प्रोफेसी स्कॉलर्स की इस विषय में कई सारी राय रही है कि यीशु मसीह एक मुकुट के ऊपर दूसरे मुकुट को लगा करके आ रहा है। लेकिन यहूदी परंपरा की यदि बात की जाए तो यहूदी परंपरा के अंदर यहूदियों के द्वारा जो प्रेयर शॉल का इस्तेमाल किया जाता है और जिस प्रेयर शॉल का इस्तेमाल यीशु मसीह के द्वारा भी किया जाता था, यहां पर यूहन्ना के द्वारा उसी प्रेयर शॉल की चर्चा की जा रही है। और कैसे की जा रही है? यहूदियों का जो प्रेयर शॉल होता है, उस प्रेयर शॉल के कॉलर के ऊपर कई सारे राजमुकुट जो है वो बने रहते हैं, क्योंकि प्रेयर शॉल को एक शाही वस्त्र यहूदियों के अंदर माना जाता है। और यहूदी लोग इस प्रेयर शॉल से अपने सिर को ढक लेते हैं और वो कॉलर वाला हिस्सा जब उनके सिर के ऊपर आ जाता है तो कई सारे राजमुकुट उनके सिर के ऊपर आ जाते हैं। और यहां पर इसी सत्य को यूहन्ना के द्वारा प्रकट किया जा रहा था कि यीशु मसीह एक यहूदी के रूप में वापस आ रहा है। वो एक यहूदी था, वो एक यहूदी है और वो यहूदी के रूप में ही वापस आ रहा है। और यीशु ने अपने प्रेयर शॉल से अपने सिर को ढका हुआ है। और जब उसने अपने प्रेयर शॉल से अपने सिर को ढका हुआ है तो उसके सिर पर कई सारे राजमुकुट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रेयर शॉल के कॉलर पर कई सारे राजमुकुट बने रहते हैं। और इसी बात को यूहन्ना जो था वो यहीं पर बता रहा था, वो यहूदी कल्चर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा था। और जब तक हम यहूदी कल्चर को नहीं समझेंगे, हम प्रकाशित वाक्य को कभी भी नहीं समझ सकते हैं।
साथ ही यूहन्ना इस बात को कहता है कि उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं जानता है। आपको जान करके हैरानी होगी कि यहूदियों का प्रेयर शॉल जो होता है, इस पर परमेश्वर का नाम, याहवे नाम जो है वो दर्ज रहता है। और परमेश्वर का नाम जो है वो इन झालरों के ऊपर, ये 4 झालरें जो 4 कोनों पर प्रेयर शॉल में पाई जाती हैं, इन पर भी परमेश्वर का नाम जो है वो यहूदियों के द्वारा दर्ज किया जाता है। और यहां पर आपको ये 4 नीली नोट्स जो है वो दिखाई दे रही होंगी, ब्लू नोट्स जो आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। इन 4 नीली नोट्स का मतलब होता है परमेश्वर के नाम की हिब्रू स्पेलिंग। यानी परमेश्वर का जो नाम है, याहवे नाम जो है, उसकी हिब्रू के अंदर स्पेलिंग होती है यूद हे वाव है। और इसीलिए ये 4 अल्फाबेट्स को ये नीली गिठाने जो हैं, नोट्स जो हैं, वो दर्शाती हैं। और परमेश्वर का नाम जो है वो इस प्रेयर शॉल के ऊपर लिखा हुआ माना जाता है। और जब यीशु मसीह ने इस प्रेयर शॉल को पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, इसी कारण यूहन्ना यहां पर इस बात को कहता है कि उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसे छोड़ और कोई भी नहीं जानता है। क्यों यूहन्ना ने इस बात को बोला कि उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है? क्योंकि यीशु ने इसको ऊपर से ओढ़ा हुआ है और इस प्रेयर शॉल के ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा रहता है। दूसरी ओर परमेश्वर का जो नाम है, याहवे नाम जो है, यहूदी रब्बियों की 3500 सालों से यह शिक्षा रही है कि परमेश्वर के नाम का सही प्रोनंसिएशन जो है वो किसी भी इंसान को नहीं पता है। किसी भी इंसान को नहीं पता है। हो सकता है परमेश्वर का नाम याहवे हो सकता है परमेश्वर का नाम यहोवा हो, जेहोवा हो, लेकिन यहूदी रब्बी कहते हैं कि किसी भी इंसान को परमेश्वर के नाम की सही प्रोनंसिएशन नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। और यहूदी रब्बी इसी कारण आज भी यहूदी लोग जो हैं वो परमेश्वर का नाम, याहवे नाम जो है, उसका उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं परमेश्वर के नाम का गलत प्रोनंसिएशन वो अपने मुंह से करके कोई पाप ना कर बैठे। और इसीलिए वो परमेश्वर की जगह अदोनाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, याहवे की जगह अदोनाय, एलोहिम या अल शदाय शब्द का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। लेकिन यहूदी रब्बियों की 3500 सालों से यह शिक्षा रही है कि परमेश्वर का नाम जो है, याहवे नाम जो है, उसकी सही प्रोनंसिएशन इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है और वो मसीह है। और जब वो आएगा तो वो बताएगा कि परमेश्वर के नाम की सही प्रोनंसिएशन, याहवे नाम की सही प्रोनंसिएशन वास्तव में क्या है। और इसी बात को यूहन्ना के द्वारा यहां पर बताया गया है कि उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है और वो नाम जो है उसकी सही प्रोनंसिएशन उसको छोड़ करके और कोई भी नहीं जानता है। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर इसी सत्य को, इसी तथ्य को प्रकट किया था। साथ ही यूहन्ना आगे इस बात को भी कहता है कि यीशु मसीह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि यहूदी परंपरा के अंदर यहूदी लोग जो है 3500 सालों से इस प्रेयर शॉल का उपयोग प्रार्थना के जीवन के अंदर करते हुए आए हैं। और यहूदियों के अंदर जब भी किसी यहूदी की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो ऐसी परंपरा यहूदियों के अंदर पाई जाती है कि जिस व्यक्ति की हत्या होती है उसका ही खून से सना हुआ प्रेयर शॉल जो होता है वो उसके सर के ऊपर लपेट करके वो लोग उसको दफनाते हैं। और क्यों खून से सना हुआ प्रेयर शॉल उसके सर पर लपेट करके उसको दफनाया जाता है? ताकि न्याय के दिन वो अपना प्रेयर शॉल दिखा करके परमेश्वर से अपना न्याय जो है वो मांग सके। और इसी बात को यहां पर यूहन्ना के द्वारा बताया गया है कि यीशु मसीह जो है वो खून से सना हुआ अपना प्रेयर शॉल पहन करके ही वापस आ रहा है। यानी वही प्रेयर शॉल जिसके अंदर उसको कोड़े लगाए गए, उसको मारा गया, उसी प्रेयर शॉल को पहन करके जो जिसके साथ उसको दफनाया गया था। सुसमाचारों के अंदर लिखा हुआ है कि वो अंगोछा नहीं, प्रेयर शॉल, वो अंगोछा जो उसके सिर से लिपटा हुआ था,
इस बात को बताया गया है कि यीशु के सिर पर उसका प्रेयर शॉल जो है वो लिपटा हुआ था और वो उसी खून से सने हुए प्रेयर शॉल को पहन करके आ रहा है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में वो वापस आ रहा है। और साथ ही यूहन्ना ने इस बात को कहा कि उसके वस्त्र पर और उसकी जांघ के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। सबसे बड़ा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यूहन्ना को कैसे पता चला कि यीशु की जांघ के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु तो वस्त्र पहने हुए है। तो यूहन्ना को कैसे पता चल गया कि वस्त्र के अंदर जांघ पर यीशु के कुछ लिखा हुआ है। और वो कहता है कि वस्त्र के ऊपर भी लिखा हुआ है और जांघ के ऊपर भी लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आपको जानकर के हैरानी होगी कि व्यवस्था विवरण के अंदर परमेश्वर के टाइटल यही बताए गए हैं और व्यवस्था विवरण के अंदर परमेश्वर को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कह करके ही संबोधित किया गया है। और साथ ही आपको यह बात जानकर के भी हैरानी होगी कि इस प्रेयर शॉल के अंदर ये झालरें जो होती हैं इन पर परमेश्वर का नाम लिखा रहता है, यानी कि ये राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु को प्रकट करती हैं, संबोधित करती हैं, परमेश्वर को दिखाती हैं। और जब यीशु मसीह घोड़े के ऊपर बैठ करके आ रहा है और उसने काठी के अंदर अपने पैरों को रखा हुआ है और जब ये प्रेयर शॉल की झालरें उसकी जांघ के ऊपर लटक रही हैं, तो इसीलिए यूहन्ना ने कहा कि उसके वस्त्र के ऊपर भी और उसकी जांघ के ऊपर भी लिखा हुआ था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यूहन्ना एक यहूदी था और वो इस बात को जानता था कि वो वास्तव में आखिर यहां पर क्या लिख रहा है, वो यहां पर क्या बता रहा है। यूहन्ना ने इस बात को कहा कि जो वो सवार है यीशु मसीह जो है, उसके मुंह से एक तलवार निकलती है, एक दो धारी तलवार निकलती है। और जैसा हम पहले ही इस बात को देख चुके हैं कि जो सी नक्षत्र मंडल आसमान के अंदर पाया जाता है उसके मुंह से एक तलवार निकलती हुई दिखाई जाती है, जो कि न्याय के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। और वही सारा चित्रण, वही सारा पिक्चराइजेशन जो है वो यूहन्ना के द्वारा यहां पर दिया जा रहा था। साथ ही यूहन्ना इस बात को कहता है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा के कुंड में दाखों को रौंद देगा। और मैंने पहले ही आपको ये बात बताई थी कि तंबुओं के पर्व के समय यहूदी लोग जो हैं वो दाखों की फसल काटते हैं, अंगूरों की फसल काटते हैं और उसके बाद एक टैंक के अंदर वो अंगूरों को कुचल करके वाइन बनाया करते थे। और आज भी ये परंपरा जो है वो यहूदियों के द्वारा निभाई जाती है। साथ ही यहां पर यूहन्ना ने इस बात को कहा है, यीशु मसीह के जो दो टाइटल बताए हैं जो कि परमेश्वर के टाइटल हैं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो ये राजाओं का राजा टाइटल जो है वो एक पॉलिटिकल टाइटल है और प्रभुओं का प्रभु जो है वो एक रिलीजियस टाइटल है। यानी कि इस बात को बताया जा रहा है, जैसा परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि यीशु मसीह मिल्किसेदेक की रीति पर याजक होगा, यानी जैसे मिल्किसेदेक राजा भी था, याजक भी था, उसी प्रकार से यीशु मसीह एक राजा और याजक के तौर पर उस भविष्यवाणी को अल्टीमेटली पूरी तरह से पूरा कर देने के लिए वापस इस संसार के अंदर आ रहा है।